मैं एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं जो है इस दिवाली के शुभ अवसर पर देता हूं। मैं ज्यादा ना कुछ कहता हुआ मीडिया पर्सन जो हमारे जितने भी त्योहार कोई भी प्रोग्राम हो उसकी जो है सब लोगों तक पहुंचाते हैं। मीडिया वालों का भी धन्यवाद करता हूं। एक बार फिर अपने सभी जितने भी देशवासी पुंछवासी जितने भी लोग हमारे इस देश के अंदर आते हैं सबको एक बार फिर दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। मंडल हेडक्वार्टर में कल दिवाली के अवसर मौके पर तमाम भारतवर्ष के लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं। और हमारे जो वीर जवान जो बॉर्डरों पर तैनात हैं, जो अलग जगह श्रीनगर में पूरे हिंदुस्तान में ड्यूटियां दे रहे हैं, उनको दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। और ये दिवाली का त्यौहार हम हिंदू मुसलमान सिख सारे मिल के बनाते हैं। जैसे ईद का त्यौहार हम हिंदू मुसलमान सिख बना के मिलजुल के बनाते हैं त्यौहार। और ये मेरी सबसे अपील रहेगी कि ये मिलजुल कर त्यौहार बनाया जाए। सिख ईसाई सब मिलजुल कर बनाए। दीपावली का यही मकसद है कि दीप जलाओ और एक दूसरे की जागृति करो। दीपों से दीपावली मनाई जाती है। प्रभु भगवान रामचंद्र जी से हम यही प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमारे भारत वर्ष में शुभकामनाएं हो, अच्छे काम हो, हमारा देश तरक्की करे, हमारे देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री जैसे पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोया मना रहे हैं, इसी तरीक़ा से हमारे देश की सेना, हमारे देश के प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं और सबको शुभकामनाएं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको मैं दोनों हाथ जोड़कर ये विनती करता हूँ, हम मिलजुल करके रहें, भाईचारा रखें और दीपावली ईद का त्यौहार, दीपावली का त्यौहार, रक्षाबंधन का त्यौहार हम सब मिलजुल करके मनाते हैं। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि अगले वर्ष भी हम मिठाइयाँ खाएं, मिलजुल करके आपस से रहें। जय हिंद, भारत माता की जय। जय हिंद। खाने की प्रॉब्लम होती है उनको देखा जाता है, तो तमाम हिंदू भाइयों से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो गरीब लोग होते हैं, जो मस्कीन लोग होते हैं, उनको भी अपने साथ मिला के दिवाली मनाएं। साथ की खुशियों में जब वो खुश होंगे तो आपकी भी दिवाली खुशियों से मानी जाएगी। तो तमाम लोगों को खुशी के दिन आप मिठाई बांटें। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा, कोई आप किसकी खुशी मनाओगे तो अल्लाह ताला आपकी खुशियों में इजाफा करेगा। ये पहुंच ऐसा एक गुलदस्ता है, भाईचारा है, जिसमें जो पूरे मुल्क में इसकी मिसाल दी जाती है। तो इस पावन मौका पर मैं मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से और बिल्कुल जो हमारी मोस्टल कम्युनिटी की तरफ से मैं सभी भाइयों को इस दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में और ख़ास करके हमारे पहुंच में अमन, भाईचारा और प्यार जो है सदियों से आ रहा है वो कायम हो जाएंगे। और जो देशवासी हमारे देश के बाहर भी हैं उन सबको इस शुभ दीपावली पे बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ख़ास मैं आज ये ज़रूर अपने देशवासियों को मैसेज दूंगा कि जब से आप देखें कि हमारे देश की जो कमांड नरेंद्र भाई मोदी जी ने संभाली है, उसके बाद जो हमारा देश जिस ऊंटी पे जा रहा है उसी के लिए मैं ज़रूर अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा से ये अरदास करूँगा, इसी तरह हमारा देश फले फूले और आने वाले वक्त ये भाईचारा जो है आज मैं ये समझता हूँ कि ये आगे के लिए भी कायम रहे। और दिवाली के मौके पे मेरी तरफ से जितने भी हमारे जो आज इस मीडिया की वसादत से हिंदू भाइयों को और जितने भी दिवाली का त्यौहार मनाते हैं, मैं उन सबको आज मीडिया की वसादत से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज हमारे भारत में दिवाली का दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू मज़हब की हुकूमत
हमारे भारत में है और उनके लिए ये त्यौहार सबसे बड़ा त्यौहार है। जैसे मुस्लिम के लिए ईद या कोई और त्यौहार मनाया जाता है, ऐसे हिंदू भाइयों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है। इस दिन दीपावली यानी दिया जलाया जाता है, अंधेरे से रोशनी में लोगों को निकाला जाता है कि जो हमारे मुल्क पे दूसरे लोग आके हमें अंधेरे में रखा हुआ था, हुकूमत करते थे, तो वो उनको ख़त्म करके भारत निवासियों की हुकूमत, भारत में आज़ादी हुई। और इस त्यौहार को हमारे भारत के लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। मेरी तरफ से हिंदुस्तान के तमाम भारत निवासियों को मुबारक। जम्मू कश्मीर और बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट पुंछ के तमाम लोगों को मेरी तरफ से मुबारक कि ये त्यौहार अल्लाह करे कि अगले साल तक हम सब खुशी से रहें और ये त्यौहार फिर एक बार मनाएं। मुबारकबाद पेश करता हूँ। दिवाली एक ऐसा त्यौहार है, हर हिंदू भी बनाता है, इसको मुसलमान भी बनाते हैं और सिख भाई भी बनाते हैं, ईसाई भाई भी बनाते हैं। इसी पर मैं तमाम पूरे हिंदुस्तान की जनता को एक बार फिर बधाई देता हूँ। ये त्यौहार खुशियों से आए और खुशियों से जाए और हमारा पुंछ फले फूले। इसी मैं भगवान शंकर के आगे ये प्रार्थना करता हूँ कि तमाम लोग स्वस्थ रहें। यहाँ पर पिछले दिनों में कोई बहुत सी बीमारियाँ हो गई हैं, लोग हमारे बहुत मर रहे हैं। मैं भगवान से फिर प्रार्थना करता हूँ कि हमारे लोगों की रक्षा करे। इसी पर मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ काफ़ी 2-4 साल में कोई त्यौहार नहीं मनाया गया, क्योंकि वक्त की हालात ऐसी थी, कोरोना के दौर में इसमें हालात भी ठीक नहीं थी, कोई त्यौहार नहीं मनाया गया। तो आज दिवाली के मौके पर मैं पूरे जितने भी हिंदू कमेटी के लोग हैं या पूरे जितने भी आदमी, मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये दिन अल्लाह करे कि फिर आए, ताकि फिर हम मिलजुल कर इस दिन को मनाएं और अपनी इंसानियत को दिखाएं। रोशनी का त्यौहार दिवाली है और हम इस वक्त आपके साथ नाखुमारी रोड में खड़े हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ तो जिस तरीके से हमारी जिला इंतज़ामिया काम कर रही है, 15 ये जब से बुढ़ा अमरनाथ यात्रा यहाँ शुरू हुई है या 15 अगस्त से हुई थी हमारी, तब से लेकर के हमारे शहर को रोशनियों से सजाया हुआ है। कैमरा ज़रा लगा के देखते हैं, हमारी बाग ड्यूटी है, हमारे पोल्स हैं, हमारे दरख्त हैं इस सड़क के, तो एक अच्छा माहौल है। देख रहे हैं कि ख़ासतौर पर एडमिनिस्ट्रेशन ने जो आपकी पटाखों की बिक्री है फायरवर्क्स को लेकर के, उसके लिए अच्छे इंतज़ाम किए हैं कॉलेज के ग्राउंड में, ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो। और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि पूरी तरीके से पुलिस तैनात है, ट्रैफिक पुलिस भी, दूसरी पुलिस भी और फायर टेंडर्स भी, यहाँ पर गाड़ियाँ फायर ब्रिगेड की भी लगी हुई हैं। खुदा ना ख्वास्ता ईश्वर ना करे कि अगर कोई नाखुशगवार वाक़या या कोई हादसा होता है या आग की कोई वारदात होती है तो उस पर काबू पाने के लिए पूरी तरीके से यहाँ इंतज़ाम हैं और लोग बड़े पुरअमन तरीके से इस त्यौहार को मना रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख जो हमारी रवायत रही है हमारे इस पुंछ की, तो उस तरीके से परंपरागत और रवायती तरीके से रोशनियों का त्यौहार दीपावली जो है वो मनाया जा रहा है। तो अहले पुंछ को मुबारक। तय जो स्टॉल गया क्या कहें? स्टॉल में यही है कि हर वर्ष की भांति हम पहले लाते थे क्रैकर्स वगैरह लाते थे, उससे पोल्यूशन बहुत होता था, पर इस बार हमने जो है ग्रीन क्रैकर्स लाए हैं जिससे पोल्यूशन कम होता है। और कस्टमर की भी डिमांड थी कि ग्रीन क्रैकर्स होने चाहिए कि जिससे पोल्यूशन कम हो, तो उसी के मद्देनजर रखते हुए हमने ग्रीन क्रैकर्स लाए। पुंछ की आवाम को अपने व्यापार मंडल की पूरी टीम की ओर से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। ये जो त्यौहार होते हैं ये खुशियाँ लेकर आते हैं। आज देखो हर मज़हब के आपको हिंदू मुस्लिम सिख यहाँ कॉलेज ग्राउंड में सभी बम ले रहे हैं और उस दिवाली को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आखिर में फिर मैं दिवाली की दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। जहाँ भी हिंदुस्तान के रहने वाले नागरिक विदेश में हैं वो भी बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि राम की नगरी अयोध्या के बीच 24,22,000 दीपों का जो है वहाँ पर रोज किया गया है और ये एक हिस्ट्री बनी है। और मैं समझता हूँ कि ये जो दीपावली का त्यौहार है ये बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है कि भगवान श्री रामचंद्र जी 14 साल का वनवास काटने के बाद जब
वो अयोध्या पहुँचे तो अयोध्या वासियों ने बड़ी धूमधाम से वहाँ पर जो है घी के दीपक जलाए और उनका स्वागत किया। ये परंपरा जो है कई वर्षों पुरानी जो परंपरा है, हम सब मिलजुल के मना रहे हैं। आज पुंछ में देखिए सब हिंदू मुस्लिम सिख आजाद मिलकर जो है यहाँ पर दीपावली के इस फेस्टिवल को जो सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब देखा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अफसर के साथ भी जो है लोगों की आपस में डिस्कस हुई है। तो मैं सच्चे पिता परमात्मा से भगवान श्री राम से ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देश को दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करे। और मैं एक बार फिर जो हमारे देश के सीमाओं पर जो हमारे बहादुर जवान बैठे हुए हैं, मैं उनको और उनके परिवार को भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। अपनी समाज सेवा सोसाइटी पुंछ की तरफ से मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। बोल जय श्री राम। दिवाली की मुबारकबाद देता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला बार बार ऐसे त्यौहार, ऐसी खुशियाँ हर मज़हब को अल्लाह ताला नसीब करे और ऐसी खुशियाँ जो है मनाए, ताकि हम सब लोग एक दूसरे को त्यौहार में मिलकर त्यौहार मनाएं और फिर जाकर हम आपस में जो हमारा भाईचारा है वो कायम रहे और बार बार ऐसे खुशियाँ रब हमें अता फरमाए। और मैं फिर यह है तमाम अहले इस्लाम की तरफ से तमाम हिंदू भाइयों को अपनी तरफ से आज की जो है दिवाली की मुबारकबाद देता हूँ। और आदाब दोस्तों, मेरी तरफ से मेरे हिंदू साथियों को, भाई बहनों को, बुजुर्गों को दिवाली की बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं दुआ करता हूं कि ये जो रिवायत है हमारे हिंदुस्तान में कि जब हमारी ईद होती है तो हमारे हिंदू भाई बहन जो हैं हमें मुबारकबाद देते हैं, हमारे सिख भाई जो हैं हमें मुबारकबाद देते हैं। इसी तरीके से जब आपकी दिवाली होती है, होली होती है या गुरुपूर्व होता है तो हम लोग आपको मुबारकबाद देते हैं, आपके साथ चलते हैं, आप हमारे साथ चलते हो। तो यही रिवायत जो है, जो हमारे बुजुर्गों से और शुरू से जो है हमारे हिंदुस्तान में जो रिवायत कायम है, ये हमेशा कायम रहे। और खासकर मेरी तरफ से दिवाली की मुबारक उन मेरे साथियों को जो भारत सेना के नौजवान हैं और पुलिस के जो नौजवान हैं, जो अपने परिवार से बहुत दूर हैं, क्योंकि त्योहार तो अपने परिवार के साथ होते हैं, लेकिन आप लोग अपने परिवार से दूर रह के अपने देश की, अपने मुल्क की सुरक्षा करते हुए दिवाली और कई त्योहार नहीं मना पाते, चाहे वो ईद हो, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो गुरुपूर्व हो। तो आप लोगों को दिल से जो है सलाम भी और दिल से जो है दिवाली की बहुत बहुत मुबारक। मेरी यही दुआ है कि हमारे मुल्क में हमेशा जो है अमन, शांति, भाईचारा जो है वो कायम दायम रहे। खुदा हाफिज़। भाई वो यहाँ पर दीपमाला करते हैं मंदिरों में, और वहाँ जो बाजार में, पुंछ बाजार में जो बहुत रौनक लगी हुई है, वहाँ पर अपने गोल्ड किया जाता है, बर्तन खरीदते हैं। सभी जो मिलजुल के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस त्योहार को मनाते हैं। हम अपने हिंदू भाइयों को अपनी कम्युनिटी की ओर से, सिख नौजवान सभा के प्रेसिडेंट हूँ मैं, उनकी ओर से सभी भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ और कामना करता हूँ ईश्वर भगवान वाहिगुरु से कि वो यहाँ पर इस हिंदुस्तान में और पूरे संसार में शांति बनाए रखे, सर्वदा भला हो। गुरु नानक देव जी का संदेश है, नानक नाम शरीला तेरे बाने सर्वदा भला। थैंक्स।